और मैं बहुजन समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने भविष्य को खराब ना करें किसी के कहने सुनने में आकर के। अगर जो भी नेता हमारे कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन तोड़ी जाएगी, सबसे पहले हथौड़ा वो जाके मारेंगे ईवीएम में। सबसे पहले वो ईवीएम को उठा करके सड़क पे फेंकेंगे तो दूसरा कोई हाथ लगाएगा। उससे पहले कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेताओं के चक्कर में हमारे बहुत सारे युवाओं का जीवन भविष्य बर्बाद हो जाता है। इतने हारने से पहले कैसे पता चल जाता है कि अब की बार 300 पार, अब की बार 400 पार, और वो जितना कहते हैं वो हो जाता है। अगर संगठित होते तो मैं समझता हूँ आज देश में प्रधानमंत्री हमारे समाज के होते। लीजिए, सरकार बड़ा सीना ठोक करके कहती है कि हम 85-80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे देश में इसका मतलब 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और भूखमरी। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। आज हमारे साथ खास मेहमान बात करने के लिए मौजूद हैं। बिक्कू बीपी थीरो ज्योति जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पूरे देश में राजनीति की बहुत उठापटक है, वहीं जो है देश में ईवीएम को लेकर भी बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे हैं, तो इन्हीं पर बात करने के लिए मौजूद हैं आज हमारे साथ भंते जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने भी आपके चैनल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं सभी के सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं, और विशेष आभार प्रकट करूंगा आपका कि आप मुरादाबाद से चलकर आज हमारे संगाराम बुद्ध विहार में आपका आगमन हुआ। स्वागत है। भुखमरी से कैसे लोगों को मुक्ति मिले। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता हो, 85 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता हो, तो सीधी सीधी बात मान लीजिए, सरकार बड़ा सीना ठोक करके कहती है कि हम 85-80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे देश में इसका मतलब 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और भुखमरी की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को पहले तो इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार का पहला कर्तव्य है बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा और बहू बेटियों की इज्जत मान सम्मान कैसे बरकरार बना रहे, इस पर चिंता करना, और हमारे देश से भुखमरी कैसे जल्दी दूर हो, इस पर कहना चाहूँगा कि सरकार को गहन विचार करना चाहिए। भंते जी, एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है ईवीएम को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को 85% बताते हैं, वो अलग अलग टुकड़ों में ईवीएम की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, आंदोलन कोई भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 मंत्र दिए हैं। पूरा देश भली भांति जानता है, अच्छे से जानता है कि 3 मंत्र कौन से हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो बन गए हमारे समाज के लोग और बहुत उच्च पदों पर आसीन भी हुए हैं, लेकिन संगठित जिस प्रकार से होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाए। अगर संगठित होते तो मैं समझता हूं आज देश में प्रधानमंत्री हमारे समाज के होते, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री हमारे देश पर काबिज होते और वो हमारे हितों की रक्षा सुनिश्चित करते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि 29 लाख संगठन जिस समाज में बन गए हों तो उस समाज का उद्धार तो होने से रहा, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि ईवीएम मशीन की तोड़ने की जो धमकी दी जाती है, ईवीएम मशीन अलग अलग टुकड़े रह करके तोड़ना समाधान नहीं है, ईवीएम मशीन को हटाना समाधान है। क्योंकि तोड़ करके हम अपराधी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे भारत की जनता SC ST OBC बैकवर्ड, खास तौर पे तो SC ST आंदोलन उसमें ज़्यादा करता है, और मैं समझता हूँ ईवीएम के लिए आज मुस्लिम भाई भी जागरूक हो रहा है, ईसाई भी जागरूक हो रहा है, जैन भी जागरूक हो रहा है, बहुजन भी जागरूक हो रहा है। बहुजन तो खैर मेन लड़ाई लड़ता है। देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विचार को जीवित रखने में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जीवित रखने में, महापुरुषों का सम्मान पाने में और दिलाने में सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के तौर पर देखा जाए तो SCO में जाटवों का बहुत विशेष योगदान रहा है। जैसे मैं देखता हूँ कोई भी आंदोलन सही, महाराष्ट्र में दलित पैंथर हो, रोहित वेमुला कांड हो, ऊना कांड हो, यानी कि मनीषा हाथरस कांड हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का कांड हो, जितने भी कांड हुए हैं अब तक, तो मैं समझता हूँ कि आज देश के उस आवाम जनता को एक साथ होना चाहिए, आवाम को इकट्ठा होना चाहिए जो इस समस्याओं से पीड़ित हो रहा है। ईवीएम का सवाल तो ये है कि जब तक ईवीएम रहेगा तो जब तक ये लोग 400 के पार नहीं, जितनी सीटें हैं उन्हें पार करते चले जाएंगे। क्योंकि जीतने हारने से पहले कैसे पता चल जाता है कि अब की बार 300 पार,
अब की बार 400 पार, और वो जितना कहते हैं वो हो जाता है, जितना कहते हैं उतना हो जाता है। तो साफ साफ जाहिर है, साफ साफ कहना है कि ईवीएम का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए और ईवीएम को नकारना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यों पर पूरी तरह से विश्वास है, जब केंद्र सरकार सीना ठोक करके कह सकती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब ईमानदारी से काम कर रहे हो तो लाखों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्च करने की जरूरत क्या है कि हमने ये काम किया है? क्यों, काम तो दिखाई देता है, काम तो दिखाई देता है। 2014 के बाद से लेकर के 2024 आ गया, पहले कहते हैं कि अब के हमें और मौका दो, अब के हमें और मौका दो, अब के हमें और मौका दो। देश की जनता मौका देती है, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। और आज ईवीएम को हटाना चाहते हो तो SC ST OBC बैकवर्ड को एक साथ आना पड़ेगा। और अगर भारत में दोबारा से चुनाव कराना चाहते हो तो ईवीएम को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएम नहीं हटेगा तो ये लोग गलत तरीके से चुनाव जीतते चले जाएंगे। और आयोग इनके पास है, आयोग इनके पास है। हम लोगों को आयोग पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है, तो आयोग भी रिपोर्ट इनके पक्ष में ही देता है। मैं ये और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप देख लीजिए, जो सरकार इनके साथ मिलकर के बन जाती है उस सरकार के ऊपर ये टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और वहाँ विकास दिखाई देने लग जाता है। अभी जल्द में ही नीतीश कुमार जी की सरकार बनी दोबारा से, क्योंकि वहाँ पर एक बहुजन विचारधारा की सरकार चल रही थी, और वहाँ से सरकार जैसी हटी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने लगे तो एक ही दिन में बिहार चमक गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मिलकर के सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बन गई है, तो पहले तो बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब तक बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? और ये काम चलो बिहारियों का हो सकता है, लेकिन बिहार हमारे देश में है और हम भी बिहार के हैं, हम देश के हैं, और हम यूपी के हैं तो भी बिहार के हैं, क्योंकि यूपी और बिहार एक साथ है। बंदे एक मिनट रोकना चाहूँगा। जिस तरह से जो ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता हैं वो मंचों से मतलब खुद तो एक होते नहीं हैं, खुद विरोधियों की गोद में जाकर बैठे पड़े हैं और जो है चंदे पे पल रहे हैं, अगर कहने की बात हकीकत में ये है, और समाज को उकसा रहे हैं कि ईवीएम तोड़ें। समाज के अगर कोई नौजवान अगर ईवीएम तोड़ देता है तो उसको कौन बचाएगा? क्या ये लोग बचा पाएंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसी घोषणा मैंने 2019 में भी सुनी थी कि 2.5 लाख ईवीएम तोड़ी जाएंगी, सिंगल एक मशीन नहीं तोड़ी। और मैं बहुजन समाज के युवाओं से कहना चाहता हूं कि अपने भविष्य को खराब ना करें किसी के कहने सुनने में आकर के। अगर जो भी नेता हमारे कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन तोड़ी जाएगी, सबसे पहले हथौड़ा वो जाके मारेंगे ईवीएम में, सबसे पहले वो ईवीएम को उठा करके सड़क पे फेंकेंगे तो दूसरा कोई हाथ लगाएगा। उससे पहले कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेताओं के चक्कर में हमारे बहुत सारे युवाओं का जीवन भविष्य बर्बाद हो जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेता ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, ईवीएम तो तुम जब तोड़ोगे जब पहले एक हो जाओ। अभी तक तो आप एक ही नहीं हो। जब हम सब एक हैं तो फिर 29 लाख संगठन कब खत्म होंगे वो बता दीजिए मुझे पहले। और 29 लाख संगठनों के अगर अध्यक्ष भी इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूं 29 लाख तो अध्यक्ष ही हो गए। तो अगर 29 लाख संगठन एक साथ आ जाएं तो मैं तो कहता हूं सवाल मोदी जी का नहीं है। हम किसी भी अच्छी चीज का समर्थन करेंगे तो वो अच्छी बन जाएगी, और किसी भी गलत चीज का विरोध करेंगे तो वो गलत सिद्ध हो जाएगी। ये मैं कह सकता हूं। ईवीएम मशीन तोड़ना आवश्यक हो सकता है, लेकिन ईवीएम मशीन तोड़ करके समाधान खत्म नहीं हो जाता। ईवीएम को हटाना अत्यंत आवश्यक है। इस पर बैन लगना चाहिए, और बैन के लिए एक आंदोलन, पूरे देश व्यापी आंदोलन चलना चाहिए। और उस आंदोलन में जो लोग हमारे कांग्रेस में हैं उनको थोड़ी देर के लिए कांग्रेस को हटा करके समाज के लिए एक आना चाहिए। जो बीजेपी में उनको भी आना चाहिए। समाज के नाम पर हम सबको एक होना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो। और मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी विरोध करती है ईवीएम का, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी विरोध करती है, लेकिन और पार्टियों को भी निकल के आना चाहिए। और जब तक हम सब एक नहीं होंगे ईवीएम तो क्या कुछ भी बंद होने वाला नहीं।